दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा आत्माओं को कैद। आज हम आपको ऐसे टापू के बारे में बताएंगे जो एक विशेष आकर्षण के कारण पूरे विश्व में मशहूर है। यह टापू मैक्सिको में स्थित है, जहाँ पर पेड़ पर लटकी अजीबोगरीब शक्लों वाली गुड्डियों को देखकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। यह टापू आपको किसी हॉरर फिल्म के लिए तैयार किया गया और सेट जैसा लगेगा, लेकिन इस टापू के पीछे एक गहरी सच्चाई है। क्या है टापू की सच्चाई, हम आपको बताते हैं। अमेरिका के मेक्सिको सिटी से 70 किलोमीटर दक्षिण में एक छोटा सा टापू है जिसे ला इस्ला डेला मोनेकास कहा जाता है, लेकिन गुडियो के वाक्य के बारे में आपको सुनकर लोग इसे केवल द आइसलैंड ऑफ डॉल्स के नाम से ही जानते हैं। इस टापू पर अनेकों टूटी फूटी डरावनी गुडियाएं आपको पेड़ों पर लटकी मिलेगी। 1990 में जब लोगों की नज़र में टापू आया तो मेक्सिको सरकार ने इस जगह की मरम्मत कराना शुरू कर दिया और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया। लेकिन आप लोगों के मन में अभी भी यही संदेह चल रहा होगा कि इस वीरान टापू पर इतनी गुड़िया, वो भी पेड़ पर लटकी हुई, कैसे आई। इसके पीछे भी एक कहानी है। आज से कई साल पहले जूलियन नामक एक व्यक्ति शहर से दूर एकांत जीवन बिताने के लिए इस टापू पर आया था। इस शख्स के रहने के लिए कुछ दिनों के बाद ही कैनल्स में डूबकर एक लड़की की मौत हो जाती, जो वहाँ परिवार के साथ घूमने आई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उसे परेशान करने लगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद लड़की की मौत वाली जगह पर उनको तैरती हुई गुड़िया मिलती है। तब इस गुड़िया को देखकर उसने सोचा कि कहीं इस लड़की की आत्मा उसे परेशान न करने लगे। इसके उपाय के लिए उसने वो गुड़िया के गले में फंदा डालकर पेड़ पर लटका दिया। उसका विश्वास था कि ऐसा करने से बुरी आत्मा उसके करीब नहीं आ पाएगी। धीरे धीरे जब कई गुड़िया तैरती उस टापू पर आने लगी, तब उसने उन सबको जमा कर पेड़ पर लटकाता गया। यही संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। जूलियन की मौत भी 2001 में उसी जगह जहाँ गुड़ियाएं मिलती थी, वहाँ रहस्यमय तरीके से हुई। अब यह टापू एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो गया, जहाँ सैकड़ों लोग यहाँ पर पेड़ पर लटकी डरावनी गुड़ियों को देखने के लिए आते हैं। रात में यह टापू वीरान पड़ा रहता है, क्योंकि रात को यहाँ केवल गुड़ियाओं का राज होता है। आखिर में बचा कैसे। ऐसी घटना आपको सुनाता हूँ जो भूत प्रेत से संबंधित तो नहीं, पर चमत्कारिक ये घटना सुनाता हूँ। बात 3-4 साल पहले की है, जब मैं मुंबई में एक संस्थान में शोध सहायक के रूप में कार्यरत था। मेरे मित्र राणा जी के पास एक मारुति 800 थी। हमारे 2-3 मित्र इस पर अपना हाथ साफ करते रहते थे। मुझे भी 4 पहिया चलाने का शौक जगा। एक दिन मैं अपने एक मित्र दीपक जी के साथ स्टीयरिंग संभाल ली। शनिवार रविवार इस स्थान में अवकाश रहता है और उस दिन शनिवार था और दोपहर का समय। सड़क पर इक्के दुक्के लोग या वाहन ही आ रहे थे। मैं मारुति चला रहा था। मेरे बगल में बैठे मेरे मित्र दीपक जी मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे। इससे पहले भी मैंने थोड़ी बहुत चारपाई की स्टीयरिंग घुमाई थी, पर उस दिन मुझे बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छी तरह से वाहन को नियंत्रण में रखकर कैंपस की सड़कों पर दौड़ा रहा था। 1-2 घंटे दौड़ाने के बाद मैं अपने आप को मास्टर समझने लगा और मित्र दीपक जी की बातों को अनसुना करने लगा। हम मारुति को दौड़ाते हुए हॉस्टल 8 के आगे के मोड़ से मोड़कर हॉस्टल 5 की ओर बढ़े। पर यह क्या, सड़क पर लगभग मारुति के 20 मीटर आगे 2 छात्र बात करते हुए मस्ती में बढ़े जा रहे थे। दीपक ने मुझे ब्रेक लेकर गाड़ी को धीमा करने के लिए कहा, पर यह क्या, मेरा पैर ब्रेक पर न जाकर एक्सीलेटर पर पड़ा। गाड़ी का स्पीड 40 के लगभग हो गया। मैं बार बार रुकने की कोशिश कर रहा हूँ, पर स्पीड बढ़ती जा रही थी। मैं थोड़ा घबराया, पर दीपक जी ने पसीने पसीने हो गए। आगे 2 बच्चों की जान का खतरा मुझे सताई जा रहा था। उनको बचाने के चक्कर में लगा कि तेज गाड़ी अब सड़क के किनारे आम के पेड़ से टकरा जाएगी और हम दोनों की लीला समाप्त हो जाएगी। इस पूरी घटना को घटने में लगभग 1-2 मिनट का समय लगा होगा। मैंने बजरंग बली को याद किया और आंखें बंद कर ली। दीपक जी की मानो कांटों तो रक्त नहीं जैसी हालत हो गई। प्रभु की मर्जी या भाग्य कहेंगे। पेड़ से लगभग 1 फुट पहले कार का एक पहिया सड़क किनारे बने नाले में गया और उसके बाद उस साइड का पीछे का पहिया भी। वो दोनों छात्र पेड़ से 1 फुट आगे निकल चुके थे। पता नहीं क्यों मुझे हंसी छूट गई। मैंने अपनी आंखें भी खोल दी। देखते देखते कार ने पलटी मार दी। हुआ यूँ कि एक साइड के दोनों पहियों के नाले में जाते ही कार का दूसरी तरफ का भाग भी पूरी तरह से ऊपर उठा और 2 बार उलटकर नाले के उस पार चला गया। नाले के उस पार जाने के बाद भी स्टीयरिंग वाला भाग दोनों पहिए ऊपर हो गए थे। मुझे कहीं खरोच भी नहीं आई। अभी कुछ लोग दौड़कर आते, इससे पहले ही मैं मुस्कुराते कूदकर अपने तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। दीपक जी को भी हाथ देकर बाहर निकाल लिया। अब तो लगभग 20-25 लोग भी इकट्ठे हो गए। मारुति को सीधा करके सड़क पर लाया गया। भीड़ बढ़ती
गई। जिन लोगों ने भी इस घटना को देखा तो सकते में आ गए। हम दोनों को सही सलामत देकर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को वो अहित चाहते थे। जिस प्रकार ये घटना घटी ये एक बहुत ही विस्मय करने वाली घटना थी। वह भूत बनकर लोगों को सताने लगा। ये कहानी लगभग 40-50 वर्ष पुरानी है। इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करती है गुलाब कौन था और वह भूत कैसे बना। स्वर्गीय स्वर्गीय कहना उचित प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि अगर गुलाब स्वर्गीय हो गए तो फिर बड़ुआ बनकर लोगों को सता क्यों रहे। खैर, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। गुलाब हमारे गांव के रहने वाले थे। जब उन्होंने उस क्षण भंगुर शरीर का त्याग किया उस समय उनकी उम्र लगभग 10 वर्ष रही होगी। वे बहुत ही कर्मठी लड़के थे। पढ़ने में तो कम रुचि रखते पर घर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। मवेशी को चारा देने से लेकर उनको नहलाने धुलाने का काम वे बखूबी करते थे। वे खेती किसानी में भी अपने घर वालों का हाथ बटाते थे। उनका घर एक बड़े पोखर के किनारे था। वह पोखर गर्मी में भी सूखता नहीं था। जब भी गुलाब को मौका मिलता इस पोखर में डुबकी भी लगा देते। दरवाजे पर पोखर होने का फ़ायदा गुलाब ने छोटी उम्र में उठा लिया। एक कुशल तैराक बन गए थे। आज गांव वालों ने इस पोखर को भरकर घर खलियान आदि बना लिया है। एक बार की बात है, असम में गर्मी पड़ रही थी और सूर्यदेव अपने असली रूप में तप रहे थे। ऐसा लग रहा था वे पूरी धरती को तपाकर लाल कर देंगे। एक दिन में खरकर दोपहर का समय था। गुलाब नींद में सानी पानी करने के लिए बाद भैंसों को खूंटे से खोलकर नाद पर बांधने के लिए आगे बढ़े। भैंस को अत्यधिक गर्मी से परेशान थी। भैंस का पागा खोलते समय गुलाब ने बचपने में ही भैंस का पगना अपने हाथ में लपेट लिया। लोग किसी भी मवेशी को पगा हाथ में लपेट कर नहीं रखते, क्योंकि अगर किसी मवेशी का किसी कारणवश भागना शुरू कर दिया तो व्यक्ति की जान पर बन आती है। वह भी उसके साथ घसीटते हुए खींचा चला जाता है, क्योंकि वह पगा हाथ में कस जाता है और हड़बड़ी में उसके हाथ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब गुलाब भैंस को लेकर नाद की तरफ बढ़े तो गर्मी से बेहाल भैंस पोखर की ओर भागी। गुलाब भैंस के अचानक पोखर की ओर भागने से संभल नहीं सके और वह भी उसके साथ तेजी से खींचे चले गए। भैंस पोखर के बीचों बीच में पहुँच कर लगी और डूबने लगी। चूँकि पोखर के बीच में गुलाब के 3 पोरसा उसकी लंबाई के तिगुना पानी था। बार बार भैंस के बो में लेने से उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। वे उसी में डूब गए। हाथ में बंधा और घबराए होने की वजह से उनका तैरना भी काम नहीं आया। 2-3 घंटे तक भैंस पानी में बो लेती रही और यह अब आगे कहा जाएगा कि उस समय किसी और का ध्यान उस पोखर की ओर नहीं गया। उनके घरवाले भी निश्चित है, क्योंकि ऐसी घटना का किसी को अंदेशा नहीं था। 2-3 घंटे के बाद जब भैंस को गर्मी से पूरी तरह से राहत मिल गई तो वह गुलाब की लाश को खींचते हुए पोखर से बाहर आने लगी। जब भैंस लगभग पोखर के किनारे पहुंच गई तो किसी व्यक्ति का ध्यान भैंस की ओर गया। वह चिल्लाना शुरू किया। उस व्यक्ति की चिल्लाहट सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। यह सुनकर वह शोक पसर गया कि कर्मठी गुलाब अब नहीं रहा। भैंस ने अपनी गर्मी शांत करने के लिए निर्मोद बालक को मौत के मुंह में भेज दिया था। इस घटना को घटे लगभग 5-6 साल बीत गए तो लोगों ने उस पोखर में बड़वे भूत का एहसास होने लगा। गांव में यह बात तेजी से फैल गई कि अब गुलाब जवान हो गया, लोगों पर हमला भी करने लगा है। आज वह पोखर समतल हो गया, उस पर घर खलियान आदि बन गए, पर जब तक उसमें पानी था तब तक गुलाब उस पोखर में अकेले नहाने वाले कई लोगों पर हमला कर चुका था। एक बार तो वह एक आदमी को खींचते हुए पानी के अंदर भी लेकर चला गया था, पर संयोग से किसी महिला की नज़र उस पर पड़ गई और उसकी चिल्लाहट सुनकर लोगों ने उस व्यक्ति की जान बचा ली थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जहाँ भी रहें सुखी रहें।